देख रहे हैं दैनिक आवाज और मैं हूं चंदन पाठक। आज आपको बता दें, भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का आज 5वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। जहां आज दिनांक 23/4/2023 दिन रविवार को भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन रांची जिला का 5वां वार्षिक कार्यक्रम सह सम्मान समारोह रांची प्रेस क्लब में हुआ संपन्न। इस कार्यक्रम में रांची जिला के अलावा रामगढ़, बोकारो, गढ़वा, जमशेदपुर, गुमला, कोल्हान प्रमंडल सहित झारखंड प्रदेश के पदाधिकारी एवं सदस्य सम्मिलित हुए। मानवाधिकार एसोसिएशन रांची का 5वां वार्षिकोत्सव में श्रीमती महुआ माझी राज्यसभा सांसद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जिन्होंने रांची जिला में भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन के सदस्य पदाधिकारियों को मेडल पहनाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। इसके अलावा विभिन्न राज्य समाज सेवी संस्था एवं समाज सेवी बंधुओं को भी संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष संतोष पाठक, महासचिव विवेक मिश्रा, कोषाध्यक्ष प्रदीप मनसरिया, रवि मेहता, राजेश मिश्रा, प्रदेश प्रभारी रविंद्र शर्मा, अनूप पाठक, राजेश पांडे, सुधीर प्रसाद, परेश चंडी भ्रमर, संदीप गुप्ता, शैलेंद्र मिश्रा, रास बिहारी पांडे, प्रिंस कुमार, राघवेंद्र मोहन, बाल्मीकि सिंह, शिवनंदन पाठक, गौरव सिंह, अजित पाठक, सुरेश उरांव, शिवाकांत पाठक आदि लोग शामिल रहे। इन सभी के सहयोग से यह 5वां वार्षिकोत्सव हुआ संपन्न। हम लोग एक विंग की तरह काम कर रहे हैं। इसमें मानवाधिकार जो है उसकी एक विंग है, एसोसिएशन, जो समाज का कल्याण का कार्य करती है, सबका सहयोग करने का प्रयास करती है। और आप जो कहे कि अगर कोई उग्रवादी का अगर मारा जाता है तो वहाँ लोग मानवाधिकार पहुँच जाते हैं, और अगर किसी प्रशासनिक का या फिर सेना का अगर कुछ होता है तो नहीं जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोग प्रयास करते हैं कि सबको सहयोग करें। जहाँ सूचना मिलती है हम लोगों को, हम लोग जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा ये एसोसिएशन का काम रांची जिला के अंतर्गत काम हो रहा है। और यहाँ अगर पता चलता है तो हम लोग जाने का प्रयास करते हैं और जाते भी हैं। ऐसी बात नहीं है। भारतीय मानवाधिकार आयोग मानव के आधारित जो भी कार्यक्रम का आयोजन भारत में रहा हो या रांची जिले में रहा हो या प्रदेश स्तर में रहा हो, इसकी सराहनीय भूमिका रही है। अभी जो हमारे बंधुजन ने जो बताया कि ये गैर वित्तीय संस्थान होते हुए भी आज वर्षों से जिनके यहाँ बंद पड़े चूल्हों को भी खोलने का जो काम किया है, कोरोना काल में तो बहुत सारे संस्थाओं ने काम किया, लेकिन इसके एक्स्ट्रा एक्टिविटी वर्क ये भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन हमेशा कार्य करती रही है। ये प्रदेश स्तर में हो, रांची जिला स्तर में हो, उल्लेखनीय कार्य रहा है। और इसमें नेशनल या इंटरनेशनल उपलब्धियां भी इनके गिनीज बुक में अंकित हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण जो हमेशा वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो मनाई जाती हैं, लोगों के अंदर एक नई चेतना देने के काम की जाती है, और जन जन तक सहयोग की जो हमेशा अपेक्षाएं लोग करते हैं, उसमें हमेशा हम लोगों ने समाज के लिए एक नजीर बनी है। उस कार्य के संदर्भ में बताएं। सबसे पहले तो इसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ, कोरोना काल का ताज़ा उदाहरण रहा है। जिनके घरों में पैसे नहीं थे, घर घर तक पैसा भी पहुंचाकर, दवा और अनाज तक पहुंचाकर, उनके घर में चूल्हे जलाकर ये मानवाधिकार काम करते रहा है। जिनके यहाँ जन जागृति का भी जो जानकारियां नहीं थी कि कोरोना काल में कौन सी मेडिसिन की व्यवस्था करवाई जाए, कौन सी व्यवस्था बनाई जाए, उन्हें दवाइयां भी घर घर तक पहुंचाया है। उनके निजी आवश्यकता जो रहा है, चावल दाल तो सारे लोग पहुंचाते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके यहाँ टूथपेस्ट हैं कि नहीं, हॉर्लिक्स हैं कि नहीं, और निजी आवश्यकता की चीज़ें हैं कि नहीं, उन्हें भी पहुँचाने के काम भारतीय मानवाधिकार एसोसिएशन का रहा है। मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन में जो अब तक की सबसे बड़ी चुनौती आपको महसूस हुई, उसके संदर्भ में बताएं। सबसे पहले तो चुनौती कोरोना काल का ही ताज़ा उदाहरण रहा है कि लोग एक दूसरे से देखने के लिए डरते थे, एक दूसरे के पास जाने के लिए डरते थे। लेकिन ये एसोसिएशन के हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, हमारे जितने भी सदस्यगण हैं, और सारे लोग मिलजुल कर उनके घरों में जाकर दवाइयाँ तक पहुँचाई, उनके घरों तक भोजन तक पहुँचाया। जो अपने से अपनों को लोग दूर बना कर रखा हुआ था, जो अपने लोग पहचानने से भी इनकार कर रहे थे, बाप बेटे के रिश्ते को लोग तोड़ रहे थे,
लेकिन इस एसोसिएशन के सदस्य के लोगों ने जाकर उन्हें भोजन, दवा, पानी, सारी व्यवस्था बनाई। मानवाधिकार जो वर्ड है, मानव का अधिकार दिलाने का, कोई तो ऐसा काम किया होगा इस संगठन ने जो मानव का अधिकार के हित में होगा, उसके बारे में बताएं। जो एक नजीर बनी हो, जिससे समाज प्रेरित हो अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। इस क्षेत्र में हम लोग पिछले 5 वर्ष से बहुत सारे ऐसे हैं, आपका रातू क्षेत्र हुआ, नगड़ी क्षेत्र हुआ, इसमें ज़मीन दलालों ने हड़प लिया था, उनको ज़मीन को मुक्त कराया गया है प्रशासन के सहयोग से। बहुत सारे चिकित्सा क्षेत्र में भी हम लोग कार्य किए हैं। जैसे कोई लंबी बीमारी से लड़ रहा हो और उसको सहयोग नहीं मिल पा रहा हो तो सांसद के कोटे से, विधायक के कोटे से उसको हम लोग इलाज के लिए आगे भिजवाए हैं। या बहुत सा तलाक की स्थिति हो पति पत्नी के झगड़ों में, उसको भी हम लोग हल किए हैं। और मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्धन में सूबे के नीति नियंताओं का आपको अपेक्षित सहयोग मिला? समझ रहे जी हैं बिल्कुल, कि आयोग बिल्कुल। और ये जी एसोसिएशन बिल्कुल। दोनों अलग चीज है। और ये 2003 में इसका स्थापना स्वर्गीय राजा चंद्रवंशी जी ने कराया है और ये दिल्ली से संचालित होती है। पूरे भारतवर्ष में इसका काम होता है। रांची तो भी हाल फिलहाल में उभर कर सामने आया है। हम लोग इसमें जो लगे हुए हैं, सेवा भाव की भावना सबके अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी और दूसरी संस्थाओं से हम लोग जुड़े हुए हैं। सेवा करते रहे, निरंतर इसमें चलता ही रहता, सबका, हर कोई जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने देखा कि एक एसोसिएशन ऐसा है कि हमें एक ऐसा अच्छा बैनर मिलेगा मानवाधिकार का, जिसके चलते डायरेक्ट हम प्रशासन के साथ नहीं जा सकते। जो निजी संस्था है वो डायरेक्ट प्रशासन से हम जाकर किसी अधिकारी के साथ मिलना चाहेंगे। जी बिल्कुल। नियंताओं का आपके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कार्य करने के दौरान अपेक्षित सहयोग मिला और किस संदर्भ में मिला, उसकी चर्चा विस्तार से हमारे दर्शकों के। बिल्कुल, देखिए हम लोग अभी जैसे बताया ना कि शासन प्रशासन के साथ मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं, जबकि आयोग का जो काम है डायरेक्ट फाइट करता है। जैसे बताया ना कि प्रशासन के विरुद्ध जाते हैं वो मानवाधिकार वाले, और इसी चलते लोगों का अभी जैसे आपने पूछा ना कि प्रशासन का क्या सहयोग रहा। अभी हम जैसे भैया हमारे बताए प्रदेश प्रभारी महोदय ने कि जैसे पल्स में कोरोना काल में क्या हुआ था, रिसेंट की घटना है, क्योंकि उसके पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, उसके बाद ये हमारा पहला कार्यक्रम उसके बाद का। तो पल्स हॉस्पिटल में क्या हुआ था कि किसी की मृत्यु हो गई थी और 2.5 लाख का बिल बना हुआ था। उन लोगों के पूरा परिवार त्रस्त थे, किसी तरह से उनका कुछ सहयोग नहीं कर रहा था, प्रशासन भी सहयोग नहीं कर पा रहा था, और हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट जो थे वो लोग तो बिल्कुल देने को उसको बॉडी तैयार नहीं थे। तो किसी के माध्यम से हम लोगों को जब सूचना मिली तो हम लोगों ने बरियातू थाना से संपर्क किया। वहाँ से उनका जो वहाँ के प्रभारी जो थे उनका टीम हमारे साथ गया पल्स में, जा कर के उन लोगों ने हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं उनसे बात कराई, और बात करने के बाद बिना एक पैसा लिए उनके जो मृत शरीर को उनके परिवारजनों को हम लोगों ने सौंपाया था। संतोष जी, सबसे ज़्यादा मानवाधिकार का हनन और उल्लंघन जो दुनिया भर की डाटा है, उस डाटा को अगर देखें, उन सर्वे रिपोर्ट्स को देखें, तो सबसे ज़्यादा मानवाधिकार का हनन देश के अंदर थानों में किया जाता है। उनसे निपटने के लिए क्या कुछ बड़े कार्य आपके द्वारा किए गए अभी हम आपको और क्या कुछ आगे का रोड मैप है? बिल्कुल, इसके संदर्भ में बिल्कुल हम आपको बताते चले कि अभी रांची जिला टीम का गठन हुआ है। कोरोना काल में 2 साल पहले बीच में कुछ काम नहीं हो पाया तो उसमें से, तो अब हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं सभी। हमारा उद्देश्य यही रहा था कि हर थाने में जा कर के उनसे संपर्क बनाएं, और संपर्क बनाने के बाद जो भी इस तरह की घटना घटती है या फिर कुछ वहाँ पर वैसा लगता है तो हम लोग आपस में मिलकर किस तरह से कुछ बात करके समस्या का समाधान करें, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और हमारी टीम इसमें लगी हुई है, और आगे भी पूरा प्रयास रहेगा कि इस तरह के जो मानवाधिकार को लेकर के शासन प्रशासन के विरुद्ध और अगेंस्ट जो फाइट होता रहता है हमेशा, तो हम लोग इसको चाहेंगे। खास करके यहाँ रांची जिला की टीम जो है सो ये चाहेगी कि इस तरह का ऐसा ना हो, हम लोग मिलकर के काम करें और जिसको जो है सही उसका सहयोग मिल सके। संतोष पाठक जी, मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।